नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल में। और आज हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग का पार्ट 31 करेंगे। हमेशा हम लोग 5 वर्ड करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्पीकिंग में भी वो हेल्प करता है और एग्ज़ाम के लिए भी वो हेल्प करता है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड मीनिंग है या फिर जो भी आप पढ़ते हो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हो। एग्ज़ाम में ये सिलेबस इसीलिए रखा गया है ताकि आप उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो वहाँ पे आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। ऐसा थोड़ी है कि आप अभी कर रहे हो और बाद में यूज़ नहीं करोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो भी सिलेबस बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया है, आपको जब वो जॉब दिया जाए तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो जो आपने पहले सीखा था या जो वो सिखाएं आपको, आप सीख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जब भी आप वर्ड मीनिंग याद करोगे आप इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के पर्पज़ से ही याद करेंगे, तभी ये आपके दिमाग में रह पाएगा। आइए पहला वर्ड देखते हैं, स्मग। स्मग क्या होता है? एक आत्मसंतुष्ट और दंभी को बोलते हैं। जो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं ना, उनको हम लोग स्मग बोलते हैं। हाईली सेटिस्फाइड मतलब वो अपने आप से कुछ ज़्यादा ही संतुष्ट हैं, उनको हम लोग स्मग बोलते हैं। दंभी व्यवहार के कारण उन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? ड्यू टू स्मग बिहेवियर ही डिड नॉट डू एनी गुड इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे आप ये देखो, स्मग यूज हो रहा है और ये स्मग एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्मग है ये नाउन नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखना होता है ताकि आप वर्ड जब यूज़ करो तो उसको आप किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। आप यहाँ ये देखो, एनिमेशन के थ्रू देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है। यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये बंदा जो है कुछ ज़्यादा ही हाईली सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट वर्ड है पेरिश। पेरिश एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मरना, तबाह होना बहुत ही बुरी तरह। मतलब एक तो नेचुरल जो डेथ होती है वो होती है, लेकिन ये वो नहीं है तड़पा तड़पा कर, उस तरीके से इसका सेंस है। इंग्लिश में इसका मतलब होगा ऑफ पीपल और एनिमल्स टू डाई इन वायलेंट वे, मतलब नेचुरल डेथ नहीं। हिंदी में एक सेंटेंस देखो, पूरा परिवार आग में जला दिया गया। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? द होल फैमिली वर पेरिश्ड, स्पेलिंग यहाँ गलत है, पेरिश्ड हो जाएगा, पेरिश्ड इन फायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पेरिश का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनिमेशन के थ्रू देखो कि किस तरीके से इस आदमी को जो है ये जलाया जा रहा है। डैपर। डैपर मतलब साफ सुथरा। तो आप यहाँ देखो, डैपर एक एडजेक्टिव होता है। इसका इंग्लिश में मतलब हो जाएगा नीट एंड ट्रिम इन ड्रेस। वह सफ़ेद सूट में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही लुक्ड वेरी डैपर इन अ वाइट सूट। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ये डैपर यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं साफ़ सुथरा का यहाँ पे मतलब दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हिंदी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि साफ़ सुथरा। मतलब कि डैपर का ये मतलब है कि नीट एंड क्लीन दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है। उस सेंस में जब आप बोलना चाहते हो तो आप डैपर का यूज़ कर सकते हो। वह सफ़ेद सूट में बहुत अच्छे लग रहे थे। ही लुक्ड वेरी डैपर इन अ वाइट सूट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग डैपर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये इस एक्टर ने क्या है, सूट पहना हुआ है और बहुत ही डैपर लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राविटी। एक नाउन है और इसका मतलब होता है भ्रष्टता। करप्शन, पॉवर्टी। करप्शन आप अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे मतलब कुछ गलत काम लोग करते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऑफिसर है और वो अपना काम करने के लिए आपसे कुछ पैसा ले रहा है, तो एक तरीका क्या हो गया, वो करप्शन हो गया। पॉवर्टी जो होता है मतलब इतनी गरीबी है वहाँ पे, गरीबी मतलब गलत तरीके से वहाँ पे लोग जो हैं, जो रिच हैं वो रिच ही हैं और जो गरीब है गरीब है, मतलब इनइक्वलिटी है बिल्कुल। तो उस सेंस में हम लोग डिप्राविटी का यूज़ करते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। ऑब्वियसली जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा वहाँ पे देश जो है फ्लरिश नहीं कर सकता है, तो इसीलिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? डिप्राविटी मेड आवर कंट्री पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है खोखला कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा डिप्राविटी मेड आवर कंट्री पॉवर्टी स्ट्रिकन। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है क्या कर रहा है, ये रिश्वत ले रहा है।
आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डॉग्ड। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हठी और दृढ़। हठी और दृढ़ का मतलब है कि कोई इंसान है, कुछ करना चाह रहा है और उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो इस तरीके के डिटर्मिनेशन वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डॉग्ड बोलते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब होता है डिटरमाइंड, नॉट गिविंग अप इजीली। मतलब वो बिल्कुल डिटरमाइंड है और वो आसानी से हार नहीं मानता है। हिंदी में एक सेंटेंस देखो, उनके दृढ़ निश्चय ने उन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया। अब दृढ़ निश्चय था उसका, ठीक है, इसीलिए तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। और ना उसके लाइफ में कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को आप टैकल नहीं करोगे तो आप वो चीज़ नहीं बन पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, एक डॉग्ड पर्सन बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो आप, हिज डॉग्ड डिटर्मिनेशन मेड हिम एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये इस तरीके से हम लोग डॉग का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे ये देखो किस तरीके से इस एनिमेटेड जो इमेज है इसमें किस तरीके से ये जो एक्टर है बोल रहा है आई कैन डू इट। ये जो है मतलब कुछ गोल है इसके पास और ये कह रहा है कि आई कैन डू इट। डेफिनेटली ही विल डू इट बिकॉज ही हैज़ डिटर्मिनेशन, ही इज़ अ डॉग पर्सन। तो आज का था ये हमारा 5 वर्ड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और ऑब्वियसली स्पीकिंग के लिए भी। तो आप इसको अच्छी तरह याद कीजिए, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप ज़्यादा टाइम तक इसको दिमाग में रख पाओ। और आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।